हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग डिनर में उसका ही बनी को बना रहा था, इसलिए लंजा बहुत ही चौंक गया था विंग के ऐसे बिहेवियर से। लास्ट में लंजा सब कुछ समझ गया था कि विंग अपने खुद में नहीं है। विंग ने भी माफ़ी मांगी एंड देन लंजा ने जेवोचुन से बात किया इस बारे में। जेवोचुन ने कहा कि तुम विंग को एक ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ उसे खुशी मिलेगी, उसे हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करो, उसे समझाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसे जो चाहिए उसे सब कुछ दो, उसे स्माइल कराओ। एंड लास्ट में जेवोचुन ने उसे ये भी बताया कि यंग पेई ने विंग को क्लाउड रेसेस लेके आया था। लंचा को थोड़ा ऑड लगा, बट फिर भी लंचा बहुत ही थैंकफुल था कि उसने विंग को सही सलामत उसके पास लौटाया। अब लंचा को पता है कि अब उसे विंग को कहाँ लेके जाना है, वहाँ पर ही जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का। जेवोचुन के साथ बात करने के बाद लंजा जिंगशी में आया। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, लंजा तुम कहाँ गए थे? मुझे कितना ठंड लग रहा है, गुसू में इतना वेदर क्यों चेंज हो जाता है? विंग लिटरली कांप रहा था। तभी लंजा ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ गर्म कपड़े दे के जाऊँ, बट तुमने कहा नहीं, तुम ठीक हो, सो नाउ तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। देन लंजा वहाँ से आगे जाने लगा। विंग ने भी लंजा को फॉलो किया। देन उसने लंजा के चिक्स पे एक स्मॉल किस किया। विंग के चिक्स ब्लश कर रहे थे। इसे देख के लंजा ने स्माइल किया। अब विंग इतना कांप रहा था, इसे देख के लंजा को और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। देन लंजा विंग को कहीं पर लेके जाने लगा। लंजा को पता था कि विंग शायद इस जगह को पहचान नहीं पाएगा इतनी आसानी से। एंड ये बात तो सच थी, विंग ने कुछ भी नहीं पहचाना। विंग ने ठंड में कँपते हुए कहा, हे भगवान लंजा, मैं तो यंग पी के बारे में भूल ही गया था। तभी लंजा ने कहा, भाई ने उसे घर भेज दिया है और उसे बता दिया है कि हम कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आएंगे। तभी विंग ने कहा, क्या? मैंने उसे गुड बाय भी नहीं कहा। फंगपेई क्या सोच रहा होगा कि मैं कितना रूड हूँ, कितना बैड फ्रेंड हूँ। एंड एक मिनट, हम अभी वापस नहीं आने वाले, इसका मतलब तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो लंजा? लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, वो सिर्फ आगे बढ़ता रहा एंड विंग भी उसे फॉलो करता रहा। विंग को बहुत ही ठंड लग रही थी, बट विंग ने रियलाइज़ किया कि लंजा जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। तो विंग ने सोचा अब लंजा को पे करना पड़ेगा इसके वजह से। वो लोग बहुत ही ठंडी जगह पर जा रहे थे, तो विंग का चलना भी बहुत ही स्लो हो रहा था। लंजा ने देखा कि विंग बहुत ही टायर्ड दिख रहा है, बट वो लोग बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो शायद उसे देख के विंग साढ़े ठंड को भूल जाएगा। विंग ने कहा, लंजा मुझे बहुत ठंड लग रहा है। लंजा ने इंकरेजली कहा, विंग बस थोड़ा ही दूर, और तुम टीज करना बंद करो। लंजा ये बोलने ही वाला था कि उसे एक आवाज़ आई पीछे से। उसने देखा कि विंग नीचे गिर गया है। क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी इसलिए वो चल नहीं पा रहा। लंजा ने तभी अपने आउटर रोप को निकाला एंड विंग के ऊपर रैप कर दिया और कहा, विंग विंग मुझे माफ़ कर दो। लंजा ने उसको अपने गोद में उठा लिया एंड उसको वो क्लोजली हग करके रखा एंड कंटिन्यू माफ़ी मांगता रहा। विंग ने कहा, तुम बहुत वार्म हो लारा गग्गा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा थोड़ा रिलीफ फील किया। लंजा ने कहा, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ अब बेटर फील कर रहा हूँ, बट मुझे और भी चाहिए। ये बोल के वो लंजा के नेक में किस करने लगा। तभी लंजा ने चिल्ला कर कहा, विंग। उसे समझ में आ गया था कि ये विंग का एक ट्रिक था। उसने विंग को पुश करा और कहा, तुमने? तभी विंग ने स्वीटली कहा, लंजा मुझे वार्म करो, तुम्हारा विंग अभी भी बहुत ठंड में काँप रहा है। देन वो फिर से लंजा के गोद में आ गया एंड उसको सीरियस करने लगा। वांग जी ने विंग की आंखों की तरफ देखा और कहा, अभी नहीं, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, थोड़ा और वेट कर लो। देन वो विंग को उठाकर जाने लगा। विंग ने कहा, लंजा तुम इतने मीन कैसे हो सकते हो? कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो लोग कहाँ पर है। उसे याद आने लगा। उसे सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने टाइम तक इसे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया। ओह हाँ, वो तो अपने हस्बैंड को सीरियस करने में बिजी था। ये सोच के वो स्माइल करने लगा। उसने देखा कि लंजा भी स्माइल कर रहा है। लंजा की स्माइल बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही प्योर था।
ये देख के विंग का पुअर हार्ट मेल्ट हो गया। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड स्क्वीज़ की। उसके आंखों में देखकर बताया, लारा गग्गा। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें याद है? विंग ने अपना सिर लंजा के शोल्डर में रखा था। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है माई सिली फडी डडी। यही वो जगह है जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा जस्टिस के साथ खड़े रहेंगे एंड हमें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने भी स्माइल किया और कहा, सिर्फ यही नहीं। विंग को समझ नहीं आया। वो लंजा की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दे रहा था एंड याद करने की कोशिश कर रहा था कि और क्या था। लंजा ने विंग को देखा ऐसे कन्फ्यूजिंग होते हुए। विंग ने लंजा की तरफ देखा क्योंकि उसे कुछ भी आंसर नहीं आया। तभी लंजा ने कहा, माई हैंडसम विंग, क्या तुम्हें पता नहीं? यही वो जगह है जहाँ पर मैं अननोइंगली तुम्हारे प्यार में पड़ा था। यही वो जगह है जहाँ पे तुमने मेरे हार्ट को स्टोल कर लिया और कभी भी मुझे वापस नहीं दिया। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एंड कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। यही वो जगह है जहाँ पर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया था। लंजा के मुंह से ये सब बातें सुन के विंग के आंखों में आंसू आ गया था। मैंने विंग के आंखों को पोंछा एंड उसको किस किया। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें ये सब बोलने से पहले मुझे वार्न करना चाहिए था। मेरा पुअर हार्ट ये सब नहीं ले सकता। लंजा ने हंसा एंड विंग को अपने पास खींच लिया और कहा, वेल देन, अगर यही बात है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोल के लंजा एक ट्री के पास गया एंड उसके पीछे से कुछ निकाला। विंग ने कहा, लंजा, अब तुम क्या करना चाहते हो? लंजा ने विंग को एक सॉफ्ट किस किया। देन उसको उसका सरप्राइज दिखाया। उसके हाथों में एक लैंटर्न था। उस लैंटर्न में उसका बीचन एंड चेंचिंग पेंट किया हुआ था एंड सेंटर में एक ब्लू रिबन एंड रेड रिबन पेंट किया हुआ था और साइड में लिखा हुआ था, एवरीडे। लंजा ने कहा, मैंने सोचा था कि हम इसे एक साथ रिलीज़ करेंगे एंड हमारा प्रॉमिस रिन्यू करेंगे। विंग फिर से रोने लगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, लंजा, तुम सच में बहुत ही रोमांटिक एंड परफेक्ट मैन हो। मुझे पता नहीं कि तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो, बट मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। ये सब सुन के लंजा के हार्ट मेल्ट हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उन दोनों का बॉडी अब हॉट हो रहा था। विंग ने लंजा को और भी क्लोजली खींच लिया। वो दोनों किस करते रहे एंड एक दूसरे से प्यार करते रहे कुछ घंटों तक। अब सनराइज़ हो गया। उन दोनों ने लैंटर्न को रिलीज़ किया। विंग एंड लंजा ने स्माइल किया। विंग ने प्रॉमिस किया, माई लंजा, आज प्लीज़ तुम्हारे मन से सारे रिग्रेट को जाने दो। तुम्हारा फॉल्ट कभी भी नहीं था। कुछ भी तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। सब कुछ मेरा था। सारा प्रॉब्लम मेरा था। मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज़ अपने सारे पेन, सारे सफ़रिंग को आज ही दूर कर दो जिसका कारण मैं था। आज के बाद से तुम ये सब कभी भी फील मत करना। ये सब सुन के लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो सिर्फ विंग की तरफ ही देखे जा रहा था और अपने आप को खो चुका था। उसे पता नहीं कि वो क्या आंसर करे। उसने सिर्फ नोट किया। उन्होंने एक दूसरे को टाइटली पकड़ लिया एंड सनसेट का मज़े ले रहे थे। देन उसी रात जब वो दोनों सो गए थे, विंग को फिर से नाइटमेयर आ रहा था। बहुत ही भयानक नाइटमेयर। वो चिल्ला रहा था, लंजा, देखो, मैंने बहुत सारे फेरस क्रॉप्स को मार दिया है। अब मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। अब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेट है ना? अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश था। फिर मेरा नज़र लंजा पर गया। मैंने कहा, लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया? क्या तुम मुझसे प्राउड नहीं हो? मेरा हैप्पीनेस धीरे धीरे जा रहा था। वो क्यों मुझे आंसर नहीं कर रहा? वो क्यों वहाँ पर खड़ा है? मुझे लगा था कि वो हैप्पी होगा और स्माइल करेगा, बट वो स्माइल नहीं कर रहा। वो किससे डर रहा है? क्यों डर रहा है? वो सिर्फ डर ही नहीं रहा है, वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा टेरिफाइड है। मैंने क्या गलत किया? फिर मैंने हर तरफ उस क्रॉप्स को देखा जिन्हें मैंने अभी मारा है।
उन्हें देखकर मेरा बॉडी फ्रीज़ हो गया। मेरा हार्ट बीट रुक गया था। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, मैं ब्लिंक नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आइज़ मुझे क्या दिखा रहा है। ये सब किसने किया? अरे मैं रोना चाहता था, बट मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। मैंने उनके नाम से पुकारा, बट सब लोग म्यूट थे। सिजुई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे बुलाने की कोशिश किया, बट वो नीचे गिरा हुआ था। मेरा बॉडी ब्रोक हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको फिर से टच करना चाहा, बट उसका बॉडी ब्लैक स्मोक में कहाँ चला गया। फिर मैंने उसके पास वाले बॉडी को टच करना चाहा। जियांग चैंग, नहीं। मैंने उसको अपने बाहों में भर लिया, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो भी मर चुका है। जिनलिंग, जिनलिंग भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा, वो भी मर चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। मैंने चेंचिंग को टाइटली पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं उन सबको मार दूंगा जिन्होंने भी ये सब किया है। मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जितना टॉर्चर उसने इन पर किया है, उससे भी ज़्यादा टॉर्चर मैं करूंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी लंचा ने कहा, विंग। मैंने लंचा की तरफ देखा। उसके चेस्ट से खून निकल रहे थे। वो अपने घुटनों पे गिर गया था। मैं जल्दी से उसके पास गया। लंजा, मैं देख रहा था कि लंजा भी मुझे छोड़ के जा रहा है। वो भी मर रहा है। लंजा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? किसने तुम्हें मारा? मेरा हार्ट टूट रहा था। मैं लंजा को बचा नहीं पा रहा था। मैंने कहा, लंजा प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मर नहीं सकते, ऐसे नहीं, मेरे बिना नहीं। प्लीज़ मेरे हस्बैंड, प्लीज़। मैंने उसको टाइटली हग कर लिया। मैंने उसके आँखों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डिज़ायर नहीं था, कोल्ड था। उसकी आंखों की लाइट कहीं चली गई थी। उसका हार्ट बीट भी कम होते जा रहा था। मैंने उससे प्लीट किया, लंजा प्लीज़, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या मेरे लव, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है कि मैं लंजा को सेफ नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, विंग तुमने? मैंने पूछा, मैंने क्या लंजा? लंजा ने कहा, तुमने मुझे मारा है, तुमने हम सबको मारा है। विंग नींद में ही चिल्लाता रहा। लंजा ने उसको उठाने की बहुत कोशिश किया। विंग बहुत ही कँप रहा था। वो इधर उधर जंप कर रहा था नींद में ही, बेड पे ही। वो इस तरफ उस तरफ टॉस एंड टर्न कर रहा था। लंजा ने चिल्ला कर कहा, विंग, विंग जागो, जागो विंग। विंग कंटिन्यू स्क्रीम करता रहा, नहीं नहीं ये बोल के। लंजा बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। वो वहाँ पर ही बैठा हुआ था। उसने विंग को ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अब लंजा ने कुछ ऐसा किया जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसने विंग के चिक्स में एक ज़ोर से स्लैप किया। विंग के चिक्स में उसके हैंड मार्क भी दिख रहा था। धीरे धीरे विंग ने आंखें खोली। उसने विंग की तरफ देखा। लंजा की आंखें गोल्ड था। वो लंजा की आंखों की तरफ ही देखता रहा। उसने लंजा को अपने हाथों से रैप कर लिया। लंजा ने भी विंग को हेड को अपने चेस्ट में रख लिया एंड उसको हक कर लिया एंड वो कंटिन्यू वांगशियान गा रहा था। इसके वजह से विंग थोड़ा शांत हुआ। धीरे धीरे विंग का आइज़ भी हेवी हो रहा था। उसका बॉडी भी लिम्प हो रहा था, बट नहीं, वो सो नहीं सकता। अगर वो सो गया तो उसे फिर से नाइटमेयर आएगा। लंजा ने विंग पर ब्लैंकेट मुड़ा दिया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, मेरे साथ बात करो। विंग ने शाई किया। उसे पता है कि अब लंजा इग्नोर नहीं करेगा। अब लंजा को बताना ही पड़ेगा। विंग ने कहा, मैं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लंजा ने कहा, विंग, मैं तुम्हारा साथ हूँ, प्लीज़। मुझे पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी नाइटमेयर नहीं है। मैंने तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं देखा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझसे बात करो। हमें इसे एक साथ लड़ना है, एज अ पार्टनर्स, एज अ हस्बैंड। विंग ने नोट किया। उसने कहा, मुझे पता है, बस मैं नहीं चाहता
देन विंग रुक गया। फिर से विंग ने कहा, मैंने सबको मार दिया, मैंने सबको मार दिया क्रॉप समझ के, बट ये तो मेरे अपने थे जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैं केयर करता हूँ। मैंने तुम्हें भी मार दिया लंजा, मैंने तुम्हें देखा मेरे हाथों में मरते हुए। ये सोच के ही विंग कँपने लगा। वो रोता रहा। लंजा ने उसको अपनी तरफ खींच लिया फिर से एंड उसको सहलाता रहा। लंजा ने कहा, माय प्रीशियस विंग, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं नहीं मरा और तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। तुम किसी को भी नहीं मार सकते। तुम मेरे विंग हो जो सबसे काइंड है, सबसे फॉरगिविंग है, सबसे लविंग है। ऐसा लविंग इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने कहा, लंजा, मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ। मैं एक फ़ाइट में हार रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि कैसा जीतते हैं, कैसा जीत सकते हैं। एक फ़ाइट जो मेरे ही खिलाफ है। मुझे हर रात ड्रीम्स आता है, वही ड्रीम्स जिसमें पेन एंड डेथ है। मैं अपने आंखें बंद नहीं करना चाहता लंजा, मैं फिर से ड्रीम नहीं देखना चाहता। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लगा। विंग ये सब बोल रहा है, ऐसा पेनफुल कन्फेशन। लंजा ने कहा, विंग, तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। लंजा ने कहा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा लव एंड ट्रस्ट की ज़रूरत है। तभी विंग ने चिल्ला कर कहा, सिर्फ यही बात है लंजा, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे बॉडी पे और कोई स्कर्स ना आए। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूँ और तुम्हें कभी भी सफ़र करने ना दूँ। देन विंग ने अपनी बॉडी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हेट्रेट था। उसने कहा, मेरे पास भी बहुत ही पावर थे, मैं भी स्ट्रांग था। देन मैं फोर्सफुली इस बॉडी में आना पड़ा, इस यूजलेस बॉडी में। एंड नाउ मैं शॉर्ट हूँ, एवरेज लुकिंग हूँ और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर भी नहीं है। मेरे पावर्स तो बढ़ रहे हैं बट फिर भी मैं पावरलेस हूँ। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए एक वीक वाइफ बने रहे, कभी भी स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ना बने? लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया था। उसने कहा, विंग। विंग बेड छोड़ के जाने लगा। लंजा ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम वीक हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो एंड तुम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हो, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड तुमने ये बात नाइट हंट में भी प्रूव किया था। तुम अमेजिंग हो। विंग ने कहा, हाँ, मैं अमेजिंग हूँ, बट अगर मैं अमेजिंग हूँ तो सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं जैसे कि मैं वेन रूहान हूँ? उन्हें मेरे तारीफ़ करना चाहिए कि मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था। तारीफ़ के बदले वो लोग मेरे तरफ तलवार दिखाए खड़े थे। ये सब सुन के लंजा को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड का नेचर ऐसा कभी भी नहीं था। विंग हमेशा सबको प्रोटेक्ट करता था बट फिर भी कभी भी खुद का तारीफ़ नहीं करता था या एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि कोई उसका तारीफ़ करे। वो ऐसा सोचता भी नहीं था। लंजा विंग के पास गया एंड उसको पीछे से हक कर लिया और कहा, विंग, तुम्हें रियलाइज़ हुआ होगा, लोग उसी चीज़ से डरते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें डर लगता है उस इंसान से जो उनसे पावरफुल है। तुम, माय बिलव्ड, तुम्हारे पास अच्छे पावर्स है जो वो नहीं समझ सकते। इसीलिए पहले भी वो तुमसे डरते थे, इसीलिए अब भी वो तुमसे डरते हैं। अब विंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो लंजा, बट तुम मुझसे नहीं डरते, है ना? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्यों? क्या ग्रेट हैंगवांग जुन को किसी चीज़ से डर नहीं लगता? विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डिज़ायर एंड लस्ट थी। लंजा ने कहा, मुझे डर है तुम्हें खोने का। ये सुन के
विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने लंजा के बॉडी को ग्राउंड पे पुश किया, देन उसके ऊपर आ गया। देन वो उसको किश करने लगा उसके नेक में। देन वो लंजा के कपड़े खोलने लगा। विंग ने प्लेफुली कहा, लड़ा गग्गा, तुम मुझे कभी भी नहीं खोओगे। मैं एक शैडो हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। द इन टू योर यंग, मैं तुम्हारा बेटर हाफ हूँ। देन वो लंजा के बॉडी में किस करता रहा, उसके सब करता रहा। देन विंग ने कहा, अभी तुम्हारा बेटर हाफ स्नान करना चाहता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे मेरे लंजा? लंजा ने कहा, कुछ भी मेरे विंग के लिए। विंग ने कहा, कुछ भी? लंजा ने कहा, कुछ देर बाद विंग ने कहा, देन लवर, मैं चाहता हूँ कि हम एक और बत्तख को तोड़े। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सब्सक्राइब करना गाइस, प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, इसलिए। एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।